हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। फ्रेंड्स, ये जो है चैप्टर हम कल भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें वीडियो में कुछ जो है शब्द हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो आज दोबारा बनाई है। फ्रेंड्स, इसमें हम मुगलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुगलों का जो है उन्होंने कब से कब तक शासन किया था ये पूरी डिटेल में बताया गया है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे लाल किले का चित्र है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मुगल कौन थे। इसमें मुगलों के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रति योगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस चित्र में फ्रेंड्स तैमूर और उसके वंशजों के बारे में दिखाया गया। ये है तैमूर और ये उनके वंशज हैं। ये यहाँ पे जो है डिटेल में लिखा भी हुआ है। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में ये देखिए, ये तैमूर है। इसके दाहिनी ओर पुत्र ये मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद ये अबू सैद, बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे, पांचवें व्यक्ति सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं ये, और उनके दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, अकबर और हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है चित्र इसमें दिखाया गया है। इसमें उन्होंने अपनी वंशावली का परिचय जो है दिया है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। आगे जो तालिका दिखाई गई है उस तालिका में इनके शासनकाल के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। इसमें जो फ्रेंड्स यही बात बताई गई है। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसके का प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर ने इसका प्रयोग किया था। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो फ्रेंड्स, तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल जो है 16वीं शताब्दी में हुआ था। बाबर ने इसका प्रयोग पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से किया था। अब ये जो मुगल सम्राट हैं उनके प्रमुख अभियान और घटनाओं को इस तालिका में जो है दिखाया गया है। ये क्रम में जो है ये तालिका दिखाई गई है। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 ने 1526 में बाबर ने 1526 से 1530 में जो है शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ के राणा सांगा राजपूत राजाओं एवं उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 में इन्होंने राज किया था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उनके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण
हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष एक इमारत में दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। अब फ्रेंड्स, इसमें अकबर के बारे में बताया गया कि अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो जहांगीर ने जो है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवाएं स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। अब यहाँ जो है शाहजहां के शासनकाल के बारे में बताया गया। शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिमाण स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथों में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उनकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अब औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया। उन्होंने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजड़ और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी असफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में असफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बाजीपुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1658 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रारंभ स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका चैप्टर जो बाकी बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।